Good morning to all of you, class. Good morning, ma'am. Today we will discuss about respiration in humans. आज हम ह्यूमन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी हमारे बारे में डिस्कस करेंगे हम कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारे शरीर में कैसे होता है। Humans breathe with the help of their respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम की सहायता से ह्यूमन क्या करते हैं ना, ब्रीदिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ नोज। क्या क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना, नोज है, नासल काविटी, ट्राकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, लॉन्ग्स एंड एल्वियोली। ठीक है, ये जितना भी पार्ट्स है ये सब क्या है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट्स है। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से होती है ना, नाक से होती है। ठीक है, हम सांस लेना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, नाक से ही करते हैं। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम नोज, नोज, नासल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, लॉन्ग्स एंड एल्वियोली। ये सारे क्या है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का एक एक पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट हुआ नोज से, खत्म हुआ एल्वियोली। ठीक है, द एयर एंटर द नोज थ्रू द nostrils. The teeny hair in the nostril trap the dust particles present in the air. से आपको पता है कि नाक के अंदर क्या होती है ना, छोटा छोटा क्या है ना, हेयर होती है, बाल होती है छोटा छोटा सा। उनका काम क्या है ना, जब हम सांस लेते हैं, सांस में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स अंदर जाता है, उसको वहाँ पे रोक देता है। नाक से गंदा निकलती है, आपको पता है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा निकलती है। ठीक है, गंदा चीज वो कहाँ से आता है ना, हम 24 आवर्स सांस लेते हैं, सांस में से हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। एयर के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है, और नाक के अंदर जो छोटा छोटा टीनी हेयर्स है वो डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने नहीं देंगे, वहीं रोक देंगे। ठीक है, वो जम जाता है, इकट्ठा जब हो जाता है, हम नाक को साफ करते हैं, नाक में से गंदा निकलती है। ठीक है, जब ये है टीनी हेयर नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा ना, डस्ट पार्टिकल सब शरीर के अंदर एंट्री कर जाएगा, लॉन्ग्स के अंदर एंट्री कर जाएगा। ठीक है, तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट देगा, लॉन्ग्स बीमारी पड़ जाएगा। ठीक है, the the hair then enter the passes behind the nostrils and called the nasal cavity. The trachea, देखो ट्राकिया हम किसको कहते हैं। ठीक है, ट्राकिया, ट्राकिया एक साइंटिफिक टर्म है। विंड पाइप आपको पता है, विंड पाइप हवा नली जो होता है जिसके अंदर एयर एंट्री करता है, उसको विंड पाइप कहते हैं। और ये विंड पाइप का साइंटिफिक टर्म क्या है ना, ट्राकिया। विंड पाइप को ट्राकिया कहते हैं। द ट्राकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस। ट्राकिया दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है, उसको क्या कहते हैं ना, ब्रोंकी। जब दो होगा तभी ब्रोंकी, सिंगुलर होगा तो ब्रोंकस, याद रखना है। ठीक है, ब्रोंकी क्या है ना, आपका ट्राकिया टू सेगमेंट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, ट्राकिया जैसे आपको पता है कि ये आपका नोज है, नोज से आपका अंदर गया क्या, ये आपका विंड पाइप है, दिस इज ट्राकिया, उसको ट्राकिया कहते हैं। ठीक है, ये ट्राकिया क्या है ना, जैसे लॉन्ग्स से जाने पहले दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग हो जाता है, दो पाइप ऐसे निकलता है, एक इधर जाता है, एक इधर, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, उसको ही कहते हैं क्या, ब्रोंकी। ये दोनों को कहते हैं ब्रोंकी, और एक एक को क्या कहेंगे ना, ब्रोंकस। क्या कहेंगे, ब्रोंकस। मैम आज बस 18 बच्चों ने ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, जितने बच्चे हैं उनको लेके क्लास करेंगे, हम क्लास करेंगे। तो ये समझ में आया ना कैसे आपका यस। एयर एंट्री यस। करता है ब्रोंकी, क्या आपका ब्रोंकी के अंदर। यस मैम। नेक्स्ट हम देखेंगे
ये जो आप फिगर देख रहे हैं सामने में, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या है आपका? ये आप देख रहे हैं नोज, ये आपका क्या है? नोज है। और ये जो कैविटी देख रहे हो उसको क्या कहते हैं? नाजल कैविटी। ठीक है, नासल कैविटी, नाजल कैविटी ऐसे ही कहते हैं उसको। हाँ, ये है। तो हम क्या करते हैं ना, बाय नोज हम एटमॉस्फेयर एयर को अंदर लेते हैं, खींचते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इनहेल। आपको पता है ब्रीदिंग प्रोसेस टू टाइप्स, वन इज इनहेल, अदर इज एक्सहेल। ठीक है, ब्रीदिंग प्रोसेस टू टाइप्स होता है, एक इनहेल प्रोसेस, एक एक्सहेल प्रोसेस। इनहेल प्रोसेस में क्या होता है, जब हम सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं उसको इनहेल कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए ना, बाय नोज हम एयर को अंदर ले लिए। लेने टाइम में ये जो नासल कैविटी देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है ना, 3 ही हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को वहीं रोक देते हैं। देन एयर अंदर की तरफ एंट्री करता है। ये देख लो ना, ये जो पाइप है, दिस इज ट्राकिया, दिस इज, ये जो ब्लैक कलर का आपने देखा अभी, उसको क्या कहते हैं? ट्राकिया। ये है आपका ट्राकिया। ठीक है, विंड पाइप भी कह सकते हैं उसको, विंड पाइप भी कहते हैं, ट्राकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो विंड पाइप यानी ट्राकिया, यहाँ तक तो एक ही पाइप आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का। जैसे लॉन्ग्स के पास पहुंचता है, देखो इधर की तरफ एक है और इधर की तरफ एक है। ठीक है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ऐसे ही है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक एक को तो ब्रोंकोस कहेंगे, दोनों को एक साथ में जब कहेंगे ब्रोंकी कहेंगे। ठीक है, ब्रोंकाई। ठीक है, ट्राकिया 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, तो इस सेगमेंट का नाम क्या है ना, ब्रोंकोस। एक एक सेगमेंट का नाम है ब्रोंकोस। तो क्या होगा ना, एयर ये ब्रोंकोस के अंदर एंट्री करेगा। देन क्या है ना, ब्रोंकोस में से देखो बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पे देख रहे हो ना, फिगर देख रहे हो, ब्रोंकोस के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस क्रिएट है। जैसे देख रहे हो ना यहाँ पे पतला पतला सा कितने सारे ब्रांच, उसको कहते हैं ब्रोंकियोल। हर एक ब्रांच में टिप पॉइंट में ये देख रहे हैं क्या है, ये आपका थिन वॉल्ड एयर सक। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, गोल गोल सा है, थिन वॉल है, पतला वॉल है इसका, और इसके अंदर एयर भरा रहता है। ठीक है, इसका नाम क्या है ना, एल्वियोली। इसका नाम क्या है? एल्वियोली। ठीक है, तो देखो और एक बार बता देती हूँ कि बाय नोज हम एयर को अंदर लिए। देन ये नासाल कैविटी है, जहाँ पे क्या होता है ना, एयर में से डस्ट पार्टिकल को रोक दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ टीनी हेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है ना, क्लीन साफ एयर अंदर की तरफ आता है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज ट्राकिया यानी विंड पाइप। विंड पाइप को ट्राकिया कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। नेक्स्ट क्या होता है ना, ये ट्राकिया जैसे लॉन्ग्स के पास पहुंचता है तो वहां पे क्या होती है ना, 2 सेगमेंट में डिवाइड हो गया है, एक लेफ्ट साइड को जा रहा है, एक राइट साइड को जा रहा है। ठीक है, फिर से क्या होता है ना, ये जो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक पार्ट को ब्रोंकोस कहते हैं। फिर से ब्रोंकोस में क्या है, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, फिगर है मैं जिसको राउंड करके दिखा रही हूँ, वो है क्या आपका ना, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं ना, ब्रोंकियोल्स। हर ब्रोंकियोल में टिप पोर्शन में से ऐसे गोला गोला सा फिगर देखने मिल जाएगा, जिसको कहते हैं क्या, थिन वॉल्ड एयर शक। शक मीन्स क्या है ना, बैग, बैग जैसे थैला जैसे ये है, उसके अंदर क्या है ना आपका एयर भरा पड़ा है। ठीक है, एयर रहता है, उसको क्या कहते हैं ना, एल्वियोली। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम एल्वियोली का है, ये नहीं कि और किसका नहीं, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एल्वियोली का इंपॉर्टेंट काम है। जब देखो ब्रोंकोस क्या कर रहा है, हवा को लेके आ रहा है, और एल्वियोली क्या करेगा ना, उसको ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तो जितना भी पार्ट्स के बारे में अब हम डिस्कस किए, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई एक काम करना छोड़ देगा तभी हमारा रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, बट ये एल्वियोली का काम क्या है ना, वो क्या करता है ना, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो पर्सन आप देख रहे हैं, लॉन्ग्स के नीचे एक प्लेट जैसे है। ठीक है,
उसके ऊपर लॉन्ग्स है, उसके नीचे पार्ट में क्या आ जाएगा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमक आ जाएगा आपका, और आपका क्या आ जाएगा, पैनक्रियाज आ जाएगा, ठीक है, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन आपको याद होगा, इसे हम बना रहे थे फिगर, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब क्या है ना, ये जो डायफ्रागम बीच में एक लेयर बनी हुई है, उसके नीचे पोर्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका जस्ट ऊपर पोर्शन में रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दो सिस्टम है, दोनों को अलग करने के लिए बीच में से एक क्या है ना, डायफ्रागम है, ठीक है। डायफ्रागम क्या करता है, ये जो फ्लैट एंड मस्कुलर शेप लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट बिलो द लंग्स एंड दैट हेल्प टू द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग प्रोसेस, ठीक है। ये जो डायफ्रागम क्या करता है ना, इसका एक तो काम करता है कि इनहेलिंग और एक्सहेलिंग प्रोसेस में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग करके रखता है, एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देगा, ठीक है। आप देखिए बीच में से जब ये डायफ्रागम आ गया, ऊपर की तरफ क्या है आपका, लॉन्ग्स है, हार्ट होगा, और नीचे की तरफ क्या है आपका, स्टोमक है, और आपका पैनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसलिए कहते हैं डायफ्रागम का दो काम है, एक है क्या, ब्रीदिंग में से हेल्प करता है, और एक है क्या ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग करके रखता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। यस मैम। तो ये जो डायफ्रागम आपका इनहेलिंग और एक्सहेलिंग प्रोसेस में कैसे मदद करता है ना, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस, यू नो दैट, कि ब्रीदिंग में क्या है ना, इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस आते हैं, ठीक है। इनहेल और एक्सहेल, ये दो प्रोसेस ब्रीदिंग के अंदर आ जाता है। द मूवमेंट ऑफ द डायफ्रागम हेल्प्स इन द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के पीरियड में द रिब्स मूव टुवर्ड्स एंड द डायफ्रागम स्ट्रेचेस एंड चेस्ट cavity which causes the lungs to expand and air to rush inside them। तो ये जो फिगर, दो फिगर आप देख रहे हैं, एक में से स्वेलिंग हो रहा है, आगे तक फूल रहा है ये, ठीक है, और ये क्या है, पिचक रहा है, ठीक है। क्यों ना, आपका जब इनहेल होता है, इनहेल में से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ये क्या होता है ना, डायफ्रागम स्ट्रेच हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फूल जाता है आगे की तरफ, रिब केज भी उसके साथ साथ आगे की तरफ आ जाता है, ठीक है। और जब एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है ना, ये जो रिब केज है और डायफ्रागम है संकुचित हो जाता है, ठीक है। दो फिगर आप देख रहे हैं, तो ये ऐसे एक्सपांड होगा, कभी एक्सपांड होगा, कभी क्या होगा, संकुचित हो जाएगा, ऐसे प्रसारित संकुचित ऐसे होता है, और हमें सांस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। गुब्बारे की तरह होता है ये चीज, ठीक है। जो डायफ्रागम क्या कर रहा है, जैसे एंट्री किया ऑक्सीजन अंदर, एयर हमने लिया, तो साइज बढ़ाएगा, एक्सपेंशन होगा, देन उसके साथ साथ रिब केज भी आगे की तरफ खुल जाएंगे, और क्या होगा, लॉन्ग्स का सरफेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और उसके अंदर एयर अच्छे से एंट्री कर पाता है, ठीक है। ये है क्या ना, जब हम इनहेल करते हैं, और एक्सेल टाइम में क्या है ना, जब हम क्या करते हैं, गैस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो उस टाइम में क्या होती है ना, डायफ्रागम संकुचित हो जाता है, और उसके साथ साथ रिब केज भी नीचे की तरह डाउन हो जाता है, देन ये पिचक जाता है। देख रहे हो आप दो फिगर, ठीक है। इनहेलेशन प्रोसेस में कैसे होता है और एक्सहेलेशन प्रोसेस में कैसे होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल से आप ले सकते हो कि गुब्बारा, गुब्बारा में से जब हम क्या करते हैं ना, एयर भरते हैं, तो उसका साइज बड़ा होता है, जब एयर निकाल लेते हैं उसका साइज पिचक जाता है, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है ये, ठीक है। तो क्लास आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। Have a good day, ma'am. Bye, ma'am. Happy good day, ma'am. Have a good day, ma'am. Bye, ma'am. ओके बेटा, बाय। Bye, ma'am.